अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। अल्लाह ताला आप सबको ईमान और सेहत की बेहतरीन हालत में रखे, आमीन सुम्मा आमीन। जब हम याद करते हैं हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम की सुन्नत, तो कैसे एक रश्क आता है कि अल्लाह ताला ने उनको कहा कि अपनी सबसे प्यारी चीज़ अल्लाह की राह में कुर्बान कर दो। तो उनको ज़ाहिर है कि बाप को सबसे प्यारा अपना बेटा ही होगा, उससे अपनी औलाद से प्यारी और कोई चीज़ नहीं होती। तो अपने बेटे को ज़िबा करने ले गए सुबह, और सलाम है उस माँ को भी जिनको उन्होंने बताया कि मैं अपने बेटे को ज़िबा करने जा रहा हूँ, तो अल्लाह का हुक्म है। तो माँ ने कहा कि अल्लाह का हुक्म है तो ले जाओ, और वो ले गए ज़िबा करने। जब ज़िबा करने लगे तो अल्लाह ताला के हुक्म से अल्लाह ताला ने कहा कि आजमाइश थी, क्योंकि अल्लाह ताला नियत तो जानते हैं, अल्लाह ताला ये जानते थे कि बिल्कुल खालिस नियत से जा रहे थे और ज़िबा कर भी रहे थे। तो अल्लाह ताला ने दुम्बा नाजिल कर दिया कि इसकी कुर्बानी करें। तो आज हम उसी सुन्नत को ज़िंदा रखते हैं मुसलमान जो हैं, लेकिन अफसोस कि उस सुन्नत को हम ज़िंदा तो रखते हैं, कुर्बानी तो करते हैं, जज्बा भी है, लेकिन हम जब गोश्त तकसीम करने की बारी आती है तो हम या तो अपने फ्रिज भर लेते हैं या फिर उन लोगों को गोश्त देते हैं कि जो खुद भी कुर्बानी करता है ताकि वो भी हमें लुटा सके, या फिर उन लोगों को गोश्त देते हैं कि जो थोड़े साहिब हैसियत हमें लगे कि जिसके घर हम गोश्त दे के आएँ तो हमें फ़ख्र महसूस हो कि हम गोश्त दे के आए हैं किसी के घर। लेकिन कुर्बानी का असल मकसद ये है कि उन लोगों को तक गोश्त पहुँचाया जाए जो लोग पूरे साल में एक दफ़ा गोश्त नहीं खा सकते। अब यकीन करें, बहुत ऐसे लोग हैं, इतने हैं कि आप सोच भी नहीं सकते। पूरी बस्तियां भरी पड़ी हैं ऐसे लोगों में जो पूरा साल जिनको गोश्त नसीब नहीं होता। पूरा साल उनके ना तो मतलब या तो उनके घर सालन नहीं बनता, मिर्च के साथ खाते हैं, नमक के साथ खाते हैं। क्योंकि हमारा ये काम है, मारूफ एंड तबरेज़ वेलफेयर ट्रस्ट जाता रहता है लोगों के घर, जाके उनके हालात देखता रहता है। तो हम जानते हैं ऐसे लोगों को। जब हम ये काम नहीं करते थे तो हम भी कहते थे शायद लोग झूठ बोल रहे हैं या ऐसा नहीं होता होगा, लेकिन हम जब खुद जाते हैं तो हमें अंदाज़ा होता है कि कई दिन लोगों के चूल्हे नहीं जलते। कभी वो पानी में मिर्च डाल के रोटी खा रहे हैं, कभी नमक डाल के खा रहे हैं, और कोई लोग ऐसे हैं जो सिर्फ प्याज एक मिल जाता है उसे हाथ से तोड़ के उसके साथ रोटी खाते हैं, और कई लोग सूखी रोटी पानी के साथ खाते हैं। अल्लाह ताला उनके ऊपर अपना रहम करे। और ये कुर्बानी का मकसद ये है कि उनके घर गोश्त पहुंचाया जाए, जिनको ईद वाले दिन भी नहीं मिलता गोश्त, तो उनके घर पहुंचाया जाए और वो जो है ईद वाले दिन पेट भर के गोश्त खा सके। अल्हम्दुलिल्लाह ये मारूफ एंड तबरेज़ वेलफेयर ट्रस्ट का अज़म है, क्योंकि ऐसे इलाकों में कुर्बानी करने से एक तो कुर्बानी का सवाब हो जाएगा, और दूसरा एक जो कुर्बानी का असल हक है वो अदा हो जाएगा, ताकि वो लोग भी कोई भी एक साल में देखें चरिंद परिंद जो हैं वो भी उनका भी पेट भर जाता है, तो इंसानों का पेट क्यों ना भरे। तो इसीलिए हम चाहते हैं कि ऐसे बस्तियों में, ऐसे इलाकों में कुर्बानी की जाए जो लोग गोश्त में पूरा साल जिनको गोश्त नहीं नसीब होता, ताकि उनको भी गोश्त मिले। और जो है जब एक हमारी जो हम सदका करते हैं, खैरात करते हैं या कुर्बानी करते हैं, हमें ज़हनी सुकून तभी नसीब होता है जब वो असल हकदार तक पहुँचती है। हम मुतमईन तभी होते हैं, बेशक हम दे के अदा कर लेते होंगे, लेकिन जब इंसान मुतमईन तभी होगा जब वो असल हकदार तक पहुंचेगा। तो जब आप इस कुर्बानी को देखेंगे कि असल हकदार तक जा रही है, और कैसे वो गरीब गुरबा कैसे घर हैं वो जिनके घर गोश्त जिनको मिल रहा है, तो आपको भी फ़ख्र होगा कि अल्हम्दुलिल्लाह हमने भी बहुत अच्छी कुर्बानी की है। क्योंकि एक इंसान जो है घर में 4-4, 5-5 कुर्बानियाँ भी हो जाती हैं जितने लोग होते हैं। तो आप एक हिस्सा इसमें शामिल ज़रूर करें, ताकि ऐसे लोगों तक आपकी कुर्बानी ऐसे लोगों तक पहुँचे जो लोग पूरा साल इस कुर्बानी के इंतज़ार में रहते हैं कि कुर्बानी आएगी तो हम भी गोश्त खाएंगे। तो आप हिस्सा शामिल करें। अल्हम्दुलिल्लाह एक जानवर हमने ले लिया है मारूफ एंड तबरेज़ वेलफेयर ट्रस्ट की तरफ से। जो कोई भी इसमें हिस्सा शामिल करेगा तो उसे बहुत अजर मिलेगा। इसकी कीमत जो है आपको बता दी जाएगी, और ऊपर जो दिया गया नंबर है आपने उस पर रब्ता करना है। रब्ता करके इसमें हिस्सा शामिल करें और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक गोश्त पहुंचाया जाए, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को इसमें शामिल किया जाए। आज के लिए इतना ही। इंशाल्लाह दोबारा नई वीडियो के साथ मिलेंगे, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।